जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है केमिस्ट्री का क्लास 11th का, उसी का मैं वायरल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं, जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन में से लगभग 25 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ ही जाता है। जैसा मैं इंग्लिश का वीडियो बनाया था, जो कि इंग्लिश के वीडियो में से जो है 15 से 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप लोग का आया है। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले देख लीजिए, क्योंकि इसी से आप लोग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिथेन पूछ रहा है कि मिथेन का प्रतिशत संगठन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75% सेल्सियस एंड 25% एच हाइड्रोजन। ठीक है, सॉरी, 75% कार्बन एंड 25% हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, द इम्पीरियल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ CH3COOH इज। पूछ रहा है यहाँ पे कि यौगिक CH3COOH का मूलानुपाती सूत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स 12 ग्राम मैग्नीशियम। पूछ रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या 12 ग्राम मैग्नीशियम के समान होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 20 ग्राम कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम और ऑफ HCl गैस इन 500 गैस ऑफ वाटर। पूछ रहा है 500 ग्राम ऑफ वाटर। पूछ रहा उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसमें 18.25 ग्राम HCl गैस 500 ग्राम जल में घुली है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 1 मोल होगी उसकी मोलरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज। पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली रेखाओं की श्रेणी है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, वाल्मर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में हम लोग वाल्मर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2p ऑर्बिटल्स हैव द वैल्यू। पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए, 2p ऑर्बिटलों के मान्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, n = 2 और l = 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल्स या रूल्स स्टेट्स द दैट द इलेक्ट्रॉन इंटर्स द सब सेल्स दैट हैज द लिस्ट एनर्जी। पूछ रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रविष्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबाहु नियम, जिसको हम लोग अबाहु प्रिंसिपल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटर्न्ड इन Fe2+। पूछ रहा है यहाँ पे Fe2+ परमाणु संख्या Fe = 26 में उपस्थित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 0.1 kg द्रव्यमान की एक गेंद की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, 6.626 × 10⁻34 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज। पूछ रहा है डी ब्लॉक के तत्वों का समान वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, n-1 d × d⁻1 - 10 ns 0 से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ F2 नहीं है, F है, O है, N है, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन एंड क्लोरीन। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। पूछ रहा है F, O, N और Cl में किस तत्व की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ गिवन प्रिंसिपल लेवल n = 4 द एनर्जी लेवल ऑफ
इट्स सब सेल्स इन द ऑर्डर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, यानी कि मुख्य स्तर n = 4 के लिए उपकोषों का ऊर्जा स्तर का क्रम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेट्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, K+, Ca2+, Sc3+ और Cl-। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, विच ऑफ द फ्लोइंग मोलिक्यूल्स हैज ए लीनियर शेप। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस अणु की रेखीय संरचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BeCl2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज। पूछ रहा है द्विघूर्ण आघूर्ण का मात्रक पूछ रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको हम लोग डीवाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज। पूछ रहा है बेंजीन अणु में सिग्मा और पाई अबंधों की संख्या है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 सिग्मा और 3 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्टैंड फॉर O2 O2+, O2 2+, O2 -, O2 2-। पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है O2 O2+, O2 2+, O2 -, अबंध प्रबलता का सही क्रम दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, द बॉन्ड एंगल इज पेंटागोनल बाई पाइरामिडल जियोमेट्री इज या आर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, पंचफलकीय द्विपिरामिडी ज्यामिति में अबंध कौन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 120 डिग्री व 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फॉर द प्रोसेस टू ओकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, एक प्रक्रम के समतापी परिस्थिति में होने के लिए सही स्थिति है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन टू Cl, फिर इधर देखिए इक्वल टू के इस साइड है Cl2 गैस जो है, द साइन ऑफ यहाँ पे देखिए H एंड S आर रिस्पेक्टिवली। पूछ रहा अभिक्रिया जो है जो दिया हुआ है वो जो है किस चिन्ह के क्रम से है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, माइनस एवं माइनस, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ जी जो है लेस देन 0 है देन द प्रोसेस इज। पूछ रहा है यदि जी लेस देन 0 हो तो प्रक्रम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, जिसको हम लोग स्वतः प्रवर्तित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ मीथेन ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर 890.3, 390.5 एंड 285.8 इन केजे जो है किलो जूल मोल पर है रिस्पेक्टिवली। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 विल बी। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिएगा, 298 केल्विन पर मीथेन ग्रेफाइट और डाइहाइड्रोजन के दहन एंथैल्पी किलो जूल मोल पर मोल है। ठीक है, में क्रमशः 890.3, 393.5 और 285.8 CH4 के विरचनन की एंथैल्पी होगी। तो यहाँ पे एंथैल्पी पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता दूँ, इसका जो ऑप्शन होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंजुगेट बेस ऑफ H2O इज। पूछ रहा है H2O का यानी कि जल का जो है संयुग्मित क्षार पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, OH-। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 जो है, पूछ रहा है स्पीसीज NH3 इज। पूछ रहा है स्पीसीज NH3 है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोइस क्षार, जिसको हम लेविस बेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन A+B फिर C+D द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू। पूछ रहा है यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया A+B, फिर इधर में देखिए C+D के लिए साम्य स्थिरांक Kc है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन pH ऑफ द 0.001 मोल HCl सॉल्यूशन इज। पूछ रहा है पूर्ण वियोजन मानते हुए 0.001 मोल HCl विलयन का pH है, pH मान यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। पूछ रहा है यहाँ पे जो रिएक्शन दिया, अभिक्रिया जो दिया हुआ है, अभिक्रिया के समय अवस्था पर H2 जोड़ने पर का क्या प्रभाव होगा। यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है इसमें आपको H2 यानी कि जोड़ देना है, जोड़ने के बाद क्या प्रभाव होगा उसी को पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिक्रिया जो है उत्पादों की ओर अग्रसित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 28, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड। पूछ रहा है नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण होती है, ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा +5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीडेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया कहलाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 है, द IUPAC नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, इसका IUPAC नाम पूछ रहा है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा ए हो जाएगा, 3-ethyl 2-हेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, CH3OCH3 एंड CH3CH2OH। पूछ रहा है CH3OCH3 एंड CH3CH2OH है, तो क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रियात्मक समूह समावयव, यानी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट एक्ट्स ए न्यूक्लियोफाइल। पूछ रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है नाभिक कार्यरागी के रूप में कार्य नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोनवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है सहसंयोगी अबंध में इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आसवन, यानी कि डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ से पूछ रहा है कि ये क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसको हम लोग मतलब IUPAC नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा N-पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, ओजोनोलिसिस ऑफ इथेन गिव्स। पूछ रहा है यहाँ पे इथीन का ओजोन अपघटनी देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथेनॉल के 2 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू बी एरोमेटिक इज या आर। पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, किसी भी यौगिक के एरोमेटिक होने के लिए आवश्यक शर्तें हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंट ऑफ COCH2SO4 गिव्स। पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इथेनॉल का निर्जलीकरण करने पे प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होगा, इसको आप लोग जब इसका उत्पाद जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, C2H4 इधर प्राप्त होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इज। पूछा मेटा निर्देशी समूह है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -NO2 जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, द रिएक्शन यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस फ्रॉम एल्काहाइल, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, एल्काहाइलाइड पूछ रहा है इज, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइड से उच्चर एल्केन प्राप्त होते हैं वह, तो उसको हम लोग जो है ऊर्टज अभिक्रिया बोलते हैं, जिसको हम लोग ऊर्टज रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से मैं आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जो कि एग्जाम में आप लोग को आएगा ही आएगा, इसको अच्छा से पढ़ के आप लोग जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।